नमस्कार विद्यार्थियों, सुनीता अरोरा क्लासेज में आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम संस्कृत दीपकम से एकादशा पाठ अर्थात 11वां पाठ पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं कि जो छात्रों को शिक्षक बोलते हैं, छात्रा पश्यन्तु अद्य मम हस्ते स्फोरक पत्राणि सन्ति। शिक्षक बोलता है, छात्रों देखो आज मेरे हाथ में एक चार्ट पेपर है। छात्रा, श्रीमान स्फोरक पत्रे किम अस्ति, इस चार्ट पेपर में क्या है। शिक्षक, छात्रा एतानि स्फोरक पत्राणि भित्तौ स्थापयन्तु तदनन्तरं स्वयमेव पश्यन्तु। छात्रों, इस चार्ट पेपर को दीवार पर लगा दो, इसके बाद स्वयं ही देखो। छात्र, श्रीमान स्फोरक पत्रे तो सुंदरम चित्रम अस्ति। श्रीमान, ये चार्ट पेपर में तो सुंदर चित्र हैं और श्लोका अपि सन्ति, श्लोक भी हैं। तो शिक्षक कहते हैं सत्यम, सच है ये। एतानि सुभाषितानि सन्ति, ये सुभाषितानि हैं। सुंदर वचनानि एव सुभाषितानि भवन्ति, सुंदर वचनी मधुर वचनी सुभाषितानि होते हैं। और यह हमारे लिए एतानि अस्माकं कृते उत्तम कार्यार्थ प्रेरणाम यच्छन्ति, ये हमारे लिए उत्तम प्रेरणा लेकर आते हैं, अर्थात हमारे लिए उत्तम कार्य करने की प्रेरणा लेकर आते हैं। बच्चों, सुभाषित का अर्थ होता है सु मीन्स अच्छा, सुंदर, और भाषित का मतलब कथन या वचन, अर्थात सुंदर या वचन या कथन। तो बच्चे कहते हैं श्रीमान तर्हि वयम सुभाषितानि पठामा, तो श्रीमान जी हम सब अब सुभाषितों को पढ़ते हैं। पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलम अनम सुभाषितम मूढ़ै पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। तो बच्चों इसका अन्वय कर लेते हैं। पहले पृथिव्याम जलम अन्नम सुभाषितम त्रीणि रत्नानि सन्ति मूढ़ै पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते, अर्थात इस पृथ्वी पर 3 ही रत्न हैं, जल, अनाज और मीठे वचन। त्रीणि मीन्स 3, रत्नानि मीन्स रत्न, जलम मीन्स जल या पानी, अन्नम मीन्स अनाज, और सुभाषित मीन्स मीठे वचन अर्थात मधुर वचन। मूढ़ै पाषाण खंडेषु, अर्थात मूर्ख लोग पाषाण खंडेषु मतलब पत्थर के टुकड़ों को रत्न का नाम देते हैं। यहाँ पर पत्थर के टुकड़े किसे कहा गया कि जो बुरी आदतें हैं, बुरे व्यसन हैं, उनको यहाँ पर पत्थर के टुकड़े कहा गया है। कि इस पृथ्वी पर 3 ही रत्न हैं, जल, अनाज और मधुर वचन, लेकिन मूर्ख लोग जो है पत्थर के टुकड़ों को ही रत्न की संज्ञा दे देते हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमें पानी सेव करना चाहिए, अनाज जो है उसकी कद्र करनी चाहिए, उसे वेस्ट नहीं करना चाहिए, ख़राब नहीं करना चाहिए, और हमेशा जो है मधुर वचन बोलने चाहिए। ये जो है इस श्लोक का अर्थ है। दूसरा श्लोक पढ़ लेते हैं। दूसरा श्लोक है अयम निजा परोवेति गणना लघुचेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुम्बकम। इसका अन्वय कर लेते हैं। अयम निजा परा वा इति गणना लघुचेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुम्बकम, अर्थात यह अपना है, पराया है, मतलब भेदभाव, तेरा है, मेरा है, अपना है, पराया है, ऐसी गिनती छोटे दिल वाले, छोटी सोच वाले लोग करते हैं। लेकिन जिनका आचरण उदार होता है, अर्थात उदार चरित्र वाले, उदार स्वभाव वाले, उनके लिए तो पूरी पृथ्वी ही परिवार है। अयम मीन्स यह, निजा मीन्स अपना, परो मीन्स पराया, और वेति मीन्स गणना मतलब गणना करना, और लघु चेत साम छोटा समझना, और जो उदार चरित्र छोटी सोच वाले, लघु चेत साम मतलब छोटी सोच वाले, उदार चरित्र नाम मतलब उदार चरित्र वाले, तो अपने जो है पूरी पृथ्वी को अपना परिवार मानते हैं। तो इसलिए हमें जो है अपना पराया नहीं करना चाहिए। पूरा ये देश ही हमारा परिवार है, पूरा राष्ट्र हमारा परिवार है, सिर्फ अपने भले के बारे में नहीं सोचना चाहिए। अगला श्लोक पढ़ लेते हैं। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै नहि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। इसका अन्वय कर लेते। कार्याणि उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति मनोरथै न सिद्ध्यन्ति मृगा सुप्तस्य सिंहस्य मुखे न प्रविशन्ति, अर्थात परिश्रम से ही कार्य सफल होते हैं। परिश्रम करने से ही हमें मेहनत
करने से ही हमें सफलता मिलती है, सिर्फ सोचने मात्र से नहीं। मतलब हमने सोच लिया, इच्छा कर ली, कामना मात्र से नहीं काम पूरे होते। कार्यों को पूरा करने के लिए, सफलता पाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है और परिश्रम ही आवश्यक होता है। शेर बहुत शक्तिमान होता है, लेकिन फिर भी भोजन के लिए वह भी परिश्रम करता है। पशु स्वयं उसके शेर के मुंह में स्वयं प्रवेश नहीं करते। मतलब स्वयं जो है, मृगा मीन्स पशु जो है स्वयं शेर के मुंह में प्रवेश नहीं करते। शेर को भी अपना शिकार ढूंढना पड़ता है। अब अगला श्लोक पढ़ते हैं। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोऽपि सेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्। इसका अन्वय कर लेते हैं। तस्य नित्यम अभिवादनशीलस्य वृद्धोऽपि सेविनः आयु विद्या यशा बलम इति चत्वारि वर्धन्ते। तो जो है, जो अपनों से बड़ों का, अर्थात जो अपने से बड़ों को रोज अभिवादन करता है, अर्थात उन्हें विश करता है, प्रणाम करता है, और वृद्धजनों की, बुजुर्गों की, बूढ़ों की जो सेवा करता है, उसकी 4 वस्तुएं बढ़ती हैं। आयु मतलब उम्र, विद्या मतलब शिक्षा ज्ञान, यश मतलब नाम, और बल मतलब ताकत। जो व्यक्ति अपने से बड़ों को रोज अभिवादन करता है, वृद्धजनों की सेवा करता है, उसकी 4 चीजें बढ़ती हैं, आयु विद्या यश और बल। तो अगला श्लोक पढ़ लेते हैं। उद्यमः साहसं धैर्य बुद्धि शक्ति पराक्रमा षडेते यत्र वर्धन्ते तत्र देव सहाय कृतम। अब क्या कहते हैं कि इसका अन्वय कर लेते हैं। पहले यत्र उद्यम साहसम धैर्य बुद्धि शक्ति पराक्रम एते षड एते वर्तन्ते तत्र देव सहाय कृतम। इसका अर्थ होगा कि परिश्रम अर्थात मेहनत, साहस मतलब बल, धैर्य मतलब धीरता, मतलब पेशेंस जिसको कहते हैं, और बुद्धि और शक्ति और ये पराक्रम, ये 6 वस्तुएं जहाँ होती हैं वहाँ भगवान भी सहायता करते हैं। जो भाग्य के भरोसे रहते हैं उनकी भगवान भी सहायता नहीं करता। जो कर्म करते हैं अर्थात जो परिश्रम करते हैं, जो साहस से रहते हैं, जो धैर्य से काम लेते हैं, जो बुद्धि का प्रयोग करते हैं, और शक्ति और पराक्रम जिनके पास ये 6 वस्तुएं होती हैं, वहाँ भगवान भी जो है सहायता करते हैं। इसलिए हमें जो है परिश्रम करते रहना चाहिए और बहादुरी से रहना चाहिए। अगला श्लोक पढ़ लेते हैं। विद्या ददाति विनयम विनयाध्याति पात्रताम पात्रत्वादाप्नोति धनार्थम तथा सुखम। अब इसका अन्वय पढ़ लेते हैं। विद्या विनयम ददाति विनयात पात्रता याति पात्रत्वाद धनम आपनोति धनात् धर्म तथा सुखम। अर्थात विद्या विनय देती है। देखो, विद्या से विनम्रता आती है। जो शिक्षित व्यक्ति होगा, जो विद्यावान होगा, जितना ज़्यादा विद्वान होता है वो उतना ही ज़्यादा विनयशील होता है, विनम्रता आती है उसे, और विनय से मनुष्य को योग्यता प्राप्त होती है, और योग्यता से धन प्राप्त होता है, और धन से धर्म को तब सुख प्राप्त होता है। अर्थात हम विद्या ग्रहण करते हैं, हमारे अंदर गुण आते हैं, विनय के गुण आते हैं, जिससे हम योग्यता प्राप्त करते हैं, और योग्यता से धन आता है, धन कमाते हैं हम, उस धन को हम धर्म में लगाते हैं, मतलब अच्छे कामों में लगाते हैं, तो हम सुखी रहते हैं। तो ये श्लोक हो गया। अगला श्लोक पढ़ लेते हैं। अगला श्लोक है। अपि स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। यहाँ पर इसका जो है अन्वय पढ़ लेते हैं। हे लक्ष्मण, स्वर्णमयी लंका अपि मे न रोचते यतो ही जननी च जन्म भूमि स्वर्गात अपि गरीयसी। अर्थात श्री राम लक्ष्मण से कहते हैं कि हे लक्ष्मण, मुझे जब युद्ध हुआ ना रावण का के साथ राम जी का, तो पहले क्या होता था, लोग दूसरे के देश पर अपना जीतने के बाद उस देश को अपने देश में मिला लेते थे। तो लेकिन राम जी ने सोने की लंका को भी टुकरा दिया, और उन्होंने कहा, हे लक्ष्मण, मुझे सोने से बनी हुई लंका भी अच्छी नहीं लगती। जन्म देने वाली माँ और जन्मभूमि जहाँ हमने जन्म लिया है वो स्वर्ग से भी बड़ी है। श्री राम लक्ष्मण से कहते कि ये लक्ष्मण, यद्यपि सोने की लंका सोने की बनी हुई है,
फिर भी लंका में रहना मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि जननी अर्थात मेरी माँ और जन्मभूमि मेरी अयोध्या, जहाँ मैंने जन्म लिया है, ये दोनों स्वर्ग से भी श्रेष्ठ हैं, स्वर्ग से भी अच्छी हैं। इसलिए मातृभूमि में ज़्यादा रहना मुझे अच्छा लगता है और मुझे अपनी मातृभूमि सबसे प्यारी है। पुस्तक स्थितातु या विद्या पर हस्तगतम धनम कार्यकाले समुत्पन्ने नासा विद्या न तद्धनम। अब इसका हम अन्वय कर लेते हैं कि पुस्तक स्थितातु विद्या पर हस्तगतम धनम ते द्वे अपि कार्यकाले समुत्पन्ने उपलब्धे न भवता ना सा विद्या न धनम स्वस। तो इसका हम अर्थ है, इसका अर्थ बता देती हूँ मैं आपको। जो पुस्तकों में अर्थात किताबों में जो विद्या है, जो किताबों में विद्या है, और प्राय हाथ में जो धन है, पैसा चला जाता है। काम पर जब इन दोनों की जरूरत होती है, समय आने पर वह विद्या नहीं रहती, ना वो धन रहता है। अर्थात किसी के पास बहुत सारी किताबें हैं किंतु वो कभी पढ़ी ही नहीं गई, तो पुस्तक में लिखा हुआ ज्ञान अगर अवसर आने पर सहायक नहीं हुआ, बल्कि बुद्धि में धारण की गई विद्या ही कार्य को पूरा करती है। इसी प्रकार दूसरों को दिया गया धन जब हमें जरूरत होती है, जब वो हमारे पास नहीं होता तो सहायक नहीं होता। अपने हाथ में जो धन होता है वही धन कार्य को पूरा करता है, और अपने पास जो ज्ञान होता है उसी से हम ज्ञान को है बांटते हैं और ज्ञान का उपयोग करते हैं। तो ये जो है, मैं आशा करती हूँ आप सबको ये समझ में आ गया होगा पाठ। तो एक बार हम इसके श्लोकों को दोबारा पढ़ेंगे। पहले थोड़े शब्द अर्थ पढ़ लेते हैं। निजा मीन्स होता है अपना, और परा मीन्स होता है पराया, मतलब अन्य। वसुधा आपको पता ही है, धरित्री पृथ्वी, और उद्यम होता है परिश्रम, और आपनोति होता है प्राप्त करना, और गृहसी मीन्स होता है बड़ी, गरीयसी ज्येष्ठा बड़ी, और मूढ़े मीन्स होता है मूर्ख जन। तो मैं आशा करती हूँ समझ में आ गया होगा। एक बार हम इन श्लोकों को एक बार और पढ़ लेते हैं और पढ़ते हैं। चलो। पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलम अनम सुभाषितम मूढ़ै पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते अयम निजः परो वेति गणना लघुचेतसाम उदारचरिता नाम तु वसुधैव कुटुम्बकम् उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोऽपि सेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम् उद्यमः साहसं धैर्यं बुद्धिः शक्ति पराक्रमः षडेते यत्र वर्तन्ते तत्र देवाः सहायकृतं विद्या ददाति विनयम विनयाद्याति पात्रतां पात्रत्वादाप्नोति धनार्थदं तथा सुखम् अपि स्वर्णमयी लंका नामे लक्ष्मण रोचते जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी पुस्तक स्थितायु तूया विद्या परहस्तं गतं धनं कार्यकाले समुत्पन्ने नासा विद्या न तद्धनम। पुस्तक स्थिता तूया विद्या परहस्तगतं धनं कार्यकाले समुत्पन्ने नासा विद्या न तद्धनम। धन्यवाद विद्यार्थियों। आशा करती हूँ आपको ये वाला जो पाठ है संस्कृत का, पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि, समझ में आ गया होगा। तो आशा करती हूँ आप इससे कुछ सीख पाएंगे। धन्यवाद।